टू फॉर्म्स ऑफ डी ग्लूकोपाइरानोज आर कॉल्ड। देखिए गाइस, अब इन्होंने पूछा क्या है, डी ग्लूकोपाइरानोज के दो फॉर्म। देखिए जो डी ग्लूकोज का पहले मैं आपको स्ट्रक्चर बताता हूं, उससे पायरानोज वाला बताऊंगा कि क्या कंसेप्ट रहता है। सो ये है डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, डी ग्लूकोज। नाउ ये डी कैसे, अब देखिए सबसे जो लोएस्ट वाला कार्बन रहता है, अगर आप इसको देखें राइट, इसमें अगर OH राइट साइड में है तो डी ग्लूकोज, इन केस यहीं पे अगर इन्वर्स हो जाता है, इधर H और इधर OH लेफ्ट में, तो ये L ग्लूकोज हो जाता। DLN कॉन्फ़िगरेशन है ये, आई होप गाइज आपको आते होंगे। सो अब क्या है, अब देखिए जब इसकी हम रिंग्ड फॉर्म बनाते हैं, रिंग फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसकी मैं आपको एक ट्रिक बता चुका हूं गाइज, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो देखिएगा कि रिंग स्ट्रक्चर में इनको कैसे कन्वर्ट किया जाता है राइट। तो इसमें मैं भी आपको डायरेक्ट कन्वर्ट करके बता रहा हूं। सो अगर आपके देखिए इसमें डी ग्लूकोज को रिंग स्ट्रक्चर में बनाएंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा राइट गाइज। नाउ अगर ये कैसे कन्वर्ट किया बता चुका मैं आपको, वीडियो देखें। अब इसमें देखिए, अगर ये डी ग्लूकोज जब ये बेसिकली पायरेनोज वाली फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया मैंने, देखिए डी ग्लूकोज ये ओपन चेन है, जब मैं इसे रिंग स्ट्रक्चर में कर देता हूं तो इनको ग्लूकोपायरेनोज बोलने लगते हैं। कुछ दिक्कत नहीं है, पायरेनोज पायरेन रिंग है। सो ग्लूकोपायरेनोज, ये भी ग्लूकोपायरेनोज है राइट, डी ग्लूकोपायरेनोज, डी ग्लूकोपायरेनोज। अब इसकी दो फॉर्म क्या हो गई, अगर ये OH नीचे है और एक उसमें जब आप देखते हैं आइसोमर हो जाते हैं, तो एक इसमें OH ऊपर है, O के बराबर वाले उसमें। सो अगर नीचे है तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा डी ग्लूकोपायरेनोज, और इसमें क्या हो जाएगा, बीटा डी ग्लूकोपायरेनोज। सो ये सिंपल क्या कन्वर्ट करें, ट्रिक है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है कि इसमें आपको याद ना करे होगा, दिक्कत है, ट्रिक है, ये तो मैथ से सिंपल, तो मतलब मेथड्स हैं राइट। सो अब देखिए, टू फॉर्म ऑफ डी ग्लूकोपायरेनोज आर कॉल्ड। अब ये दो फॉर्म हो गई डी ग्लूकोपायरेनोज की, कि एक तो अल्फा एंड बीटा। ये गाइस आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूं ताकि जो बंदे कर रहे हैं तो उन्हें कॉन्फिडेंस आए कि हम कर क्या रहे हैं। सो अब देखिए, जो ये वाला कार्बन है, अगर ये वाला कार्बन देखें आप, O के बराबर वाला, जिसपे आपने कॉन्फ़िगरेशन चेंज किया है, इस कार्बन को आप बोलते हैं एनोमेरिक कार्बन, इस O के बराबर वाले कार्बन को। ऐसे इधर क्या बोलेंगे, इसे एनोमेरिक कार्बन। सो अगर एनोमेरिक कार्बन पर जो कॉन्फ़िगरेशन है या OH वे है, लिंकेज है, वो अपोजिट है, जैसे इसमें नीचे और इसमें ऊपर, तो ये जो दो फॉर्म्स हैं दे आर सेड टू बी एनोमर्स राइट। एनोमर्स क्या, एनोमेरिक कार्बन पर अगर दोनों का जो कॉन्फ़िगरेशन है अल्फा और बीटा हो गया, उल्टा हो गया, तो ये एनोमर्स हो गए एक दूसरे के। सो जो आपका आंसर हो गया वो हो जाएगा डी, एनोमर्स राइट गाइज। अगेन एक और बात बता दूं, इनेंशियोमर और एपीमर की तो डिफरेंट ही डेफिनेशन है। इनेंशियोमर और डायस्टीरियोमर क्यों है, देखिए ये जो डी ग्लूकोज है, अगर यहाँ पे एल ग्लूकोज के बारे में हम बात कर रहे होते तो ये इनेंशियोमर होते राइट, ऐसे डायस्टीरियोमर, ये डी ग्लूकोज के ही दो पार्ट है राइट, अंदर ही, तो ये इसमें इनेंशियोमर का कुछ कंसेप्ट ही नहीं है, इसलिए एनोमर्स हो गए। आई होप गाइज आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन।